मंत्री जी पीएम स्वनिधि का लोन मिला है, उनको एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। यानी जिस तरह से एक फैक्ट्री का मालिक होता है वैसे ये अपनी रेहड़ी के मालिक है, इनका अपना उद्योग है और ये परिवार भी साथ में जाएगा ना, हम अकेले थोड़ी जाएंगे, परिवार भी जाएगा। वो क्या जाएगा, सारे परिवार को जेल में ले चले। और नहीं तो अगर उनके पास गोली बंदूक में ताकत है, सबको लाइन खड़ा करा के एक जगह उन लोगों को गोली चलवा दे। कारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने रोजगार को जो कर रहे थे यहाँ 40-50 साल पहले से अपने बाप दादा के समय से, और ये मदन मोहन मालवीय जी की बनाई हुई है। इनका तो मांग ये है कि मुझे नाला ही दे दो, मैं नाला पर ही भी अपना जीवन गुजर बसर कर सकता। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। हम लंका की तरफ जा रहे थे तो अचानक देखे कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जब वापस रिटर्न में हम लोग यहाँ देखते हैं तो काफ़ी जो ठेला वाला लगाते हैं वो यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। और जब इनकी कुछ मांगे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो ठेला पटरी वाले हैं वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो गरीब हैं, सरकार ये वादा करती है कि हम गरीबों के साथ हैं, सरकार ये कहती है कि हम गरीबी को हटा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके साथ बात करने के दौरान पता चला कि जिस तरीके से इनका ठेला पटरी बंद किया जा रहा है, जिनका रोजगार इनका छीना जा रहा है, तो इस तरीके से गरीबों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी त्यौहार का समय चल रहा है, अभी दशहरा बीता है, सामने दिवाली है, और जिस तरीके से इनका ज़िंदगी है कि रोज़ कमाना रोज़ खाना, अगर एक दिन भी अगर कमाई बंद होती है तो इनके घर चूल्हा भी नहीं जलता है। तो मैं इन लोगों से ही बातचीत करूँगा, इनकी तकलीफ दर्द जो है इन्हीं से बयां करने का प्रयास करूँगा। जानना चाहूँगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है इनके सरकार के द्वारा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश चंद्र बिंद है और मैं हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, काफ़ी संख्या में सैकड़ों लोग बैठे हैं, तो किस लिए बैठे हैं? देखिए, इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे एक केंद्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है और ये जो दुकानदार हैं, ठेला पटरी वाले, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, यहाँ सालों से 3-4 पीढ़ियों से यहाँ दुकानदारी करते हैं। बाकायदा इनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, नगर निगम के सर्वे सूची में है, इनको सर्वेकृत वेंडर बनाया गया है और नगर निगम ने वेंडिंग जोन बना के इनको वेंडिंग जोन दिया है, जगह दिया है, नक्शा है इनके पास, लाइसेंस है इनके पास, सब कुछ इनके पास है। लेकिन यहाँ के स्थानीय थानेदार इनको आज से 40 दिन पहले उजाड़ देते हैं, यहाँ से इनको भगा देते हैं, इनको रोजी रोटी कमाने नहीं दे रहे हैं। लगातार नगर आयुक्त से बात हुई है और उनको ज्ञापन दिया गया, जोनल पे धरना दिया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और हमारे वो सांसद है और देश के प्रधानमंत्री भी है, और उनके ही संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय कानून का इतना घोर उल्लंघन हो रहा है और कोई भी अधिकारी उसको पालन करने के लिए राजी नहीं है। जैसा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट में ये व्यवस्था है कि कहीं भी आप किसी भी दुकानदार को हटाएंगे तो 30 दिन पहले नोटिस देंगे और तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि आप वैसी ही जगह न दें। लेकिन उसमें एक धारा और है कि आप प्राकृतिक बाजार को, जो विरासत बाजार है और जो प्राकृतिक बाजार है, उसको कभी भी आप स्थापित नहीं करेंगे। यानी एक्ट में ये कहा गया है जहां 50 साल से अधिक समय से दुकानदारी हो रही है उस जगह को आप बिल्कुल भी हटाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इनको अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है, इनको कहा जाता है कि जाम ये लगाते हैं, इनकी वजह से जाम लगता है। आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में ऑटो लगते हैं, अवैध ऑटो स्टैंड चलता है। उसका सवाल आप जरूर पूछिएगा एसपी ट्रैफिक से कि जब 100 मीटर के दायरे में आपको कहा गया है कि कोई पार्किंग नहीं होगा तो किस आधार पे आप लगवाते हैं। दूसरी बात, ये जहां दुकानें लगती है ये सड़क से 1 फीट ऊपर दुकान लग रही है। आप देख रहे हैं नाले पे, ये बीएचयू की बाउंड्री है और ये दुकानदार बीएचयू के जमीन पे जमा लगाते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए एक नक्शा भी होगा हमारे पास, ये नक्शा है, ये राजस्व विभाग द्वारा जारी किया नक्शा है। इस नक्शे में लिखा है कि 50 मीटर मालवीय जी की प्रतिमा से नरिया रोड पे 50 मीटर दूरी पे आप दुकान लगाएंगे, और ये नक्शा राजस्व विभाग ने जारी किया है। और देखिए हमने एप्लीकेशन भी गया है और ये प्रधानमंत्री जी के जो इस योजना का इन्होंने ढिंढोरा पीटा था। और इसी बनारस में आपको जान के हैरानी होगी कि 46,000 वेंडरों को ये लोन मिला है। तो जो इसको लोन देती है सरकार तो उसको रिकवरी भी करती है। लोन लिया हुआ व्यक्ति, आपका कहना है कि सरकार इस मतलब लोन दिया है इन लोग को रोजगार के लिए, रिकवरी भी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठेला पटरियों का जब चल नहीं रहा है, जब उनका रोजगार छीना जा रहा है, तो वो लोन भरेंगे कैसे? हम कह रहे हैं कि सितंबर की किस्त इन ठेला वालों ने कैसी भरी होगी जब सितंबर में इनकी दुकान नहीं लगी, इनको नोटिस आ रहा है बैंक से। और देखिए इसमें वेंडिंग सर्टिफिकेट भी इन्होंने दिया, इन्होंने खुद प्रमाणित किया है कि ये वेंडर है। और एक और बात आपको बता दें, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा एमएसएमई का इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। बाकायदा जिन वेंडरों को प्रधानमंत्री जी पीएम स्वनिधि का लोन मिला है उनको एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। यानी जिस तरह से एक फैक्ट्री का मालिक होता है वैसे ही ये अपनी रेहड़ी के मालिक है, इनका अपना उद्योग है और ये उद्यमी है। इसका भी प्रमाण पत्र इनको दिया गया है। कुछ साथी लाए होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये देखिए शहर के
नगर निगम द्वारा ये वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, इनको आदेश चाहिए। थानेदार साहब कह रहे हैं कि आदेश दीजिए। आदेश क्या? ये आदेश नहीं है, ये जगह बता रहा है, उसमें लिखा है। आप क्या पढ़े लिखे नहीं है कि ये आदेश नहीं है, ये इनकी यहाँ जगह है प्लेस ऑफ वेंडिंग, ये सर्टिफिकेट है। तो क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये इसमें क्यों लिखा गया कि यहीं दुकानदारी करेगा और यहीं से आप भगाएंगे? तो मैं चाहूँगा कि ये सवाल उनसे भी आप करिए, थानेदार से भी करिए, टाउन वेंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है, नगर आयुक्त, एसपी ट्रैफिक मेंबर है, उनसे बात करिए, जोनल से बात करिए और थानेदार साहब से भी बात करिए कि आदेश पे आप इस दुकानों को आप हटवाए हैं। तो जिस तरीके का इनका कहना है कि इनके पास सरकार द्वारा प्रमाणित जो है प्रमाण पत्र दिया गया है, जो लोन दिया गया उसका प्रमाण पत्र है, नगर निगम द्वारा दिया गया वो सर्टिफिकेट है, जिससे इनको बताया गया कि ये ठेला पट्टी लगा सकते हैं और बेकायदा नगर निगम वाराणसी जो बना के दी है। लेकिन यहाँ की जो एसएचओ है, थाना अध्यक्ष लंका के हैं, वो जबरदस्ती इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन गरीबों को जिस तरीके से हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर गरीब हटेंगे तो उनका रोजगार छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले भी जो है भूखों का शिकार बन रहा है। क्योंकि जब उनका रोजगार ही नहीं चलेगा, जब घर में पैसा आएगा नहीं, तो वो घर पे भोजन कैसे बनेगा, घर पे बच्चे को पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ों की सारी समस्याएं हैं और भी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। आप अपना नाम बता दीजिए। हम चिंतामणि सेठ हैं, गुमटी व्यवसाय कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपसे क्या कहा जा रहा है? हमसे ये कहा जा रहा है कि आप आदेश लाइए। मैंने कहा कि नगर आयुक्त जो अपनी प्रक्रिया के तहत मुझे लाइसेंस दिया है, अब इससे बड़ा कौन सा आदेश आपको दे? वो कह रहे हैं नहीं, नगर निगम से 2 लाइन लिखवा के लाइए। मैं लिख रहा हूँ कि आप लिख के दे दीजिए कि मैं कानून को नहीं मानता हूँ, इसको नहीं मानता हूँ। ऐसा साहब आप नगर निगम से लिखवा के ले आइए, लेकिन इस सर्टिफिकेट को नहीं मान रहा है। मानते हैं तो लिख के देना कि मैं कानून को नहीं मानता हूँ, इसको नहीं मानता हूँ, वो लिख के हमके दे दें। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमको वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला, हमारा अधिकार है, हम जिस तरह से दुकान लगा रहे थे उसी तरह से हमारी दुकान लगवाई जाए, हम आजीविका चालू हो, बस मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, जब तक आपका जो अगर डिमांड नहीं पूरा किया है तब तक आप लोग धरने पे बैठेंगे? जब तक बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। हमारा बस यही नहीं है, तो हमारी रोजी रोटी दें या तो मुझे जेल में ले चले। रोजी रोटी दें या फिर जेल में? आपको जेल में ले जाएंगे, फिर परिवार कहाँ जाएगा? परिवार भी साथ में जाएगा ना, हम अकेले थोड़ी जाएंगे, परिवार भी जाएगा। वो क्या खाएगा? सारे परिवार को जेल में ले चलें, और नहीं तो अगर उनके पास गोली बंदूक में ताकत है, सबको लाइन खड़ा करा के एक जगह को गोली चलवा दें। इस तरीके से ये गरीब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए आज धरने पे बैठे हैं। कहा जा रहा है कि 40 दिनों से जो है ये धरने पे बैठे हैं, 40 दिनों से ये लोग जो है अपना रोजगार के लिए मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ के थाना अध्यक्ष जो है उनके तरफ से इनको भगाया जा रहा है, इनके रोजगार को छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जो है गुंडागर्दी बनारस में दिखा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वही रोजगार के लिए सर्टिफिकेट भी दिए हुए हैं, लोन भी दिए हुए हैं और उनकी नगर निगम के जो अधिकारी है वो सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। लेकिन यही कि प्रशासन जो है वो गुंडागर्दी करने पे जो है उतारू हो गई है। मैं और भी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज। अच्छा, जिस तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से गरीबों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं और आपको क्या लग रहा है सब चीज़ों में? ये सब सरासर गलत है। 2014 में जैसे मोदी जी ने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने रोजगार को जो कर रहे थे यहाँ 40-50 साल पहले से, अपने बाप दादा के समय से, और ये मदन मोहन मालवीय जी की बनाई हुई है। इनका तो मांग ये है कि मुझे नाला ही दे दो, मैं नाला पर ही भी अपना जीवन गुजर बसर कर सकता हूँ। तो ये लोगों का मांग है और ये अपने पूर्वजों के समय से अपना गुमती और वो लगाकर अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, पेट पालते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बूढ़े माँ बाप की दवाई दर्पण का व्यवस्था करते हैं। तो आप किसी को अगर बसा नहीं सकते तो उजाड़ भी नहीं सकते हैं। तो 2014 में जैसे मोदी जी बनारस में आए थे ना, हम अपने साइन हमें कोई भेजा, हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो असली माँ गंगा के पुत्र होंगे। तो ये नाला पे गुजर बसर करने वाले, अपने जीवन यापन अपनी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, इनको चलाने दिया जाए। और मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय से भी मांग करता हूँ कि भाई वो क्षेत्र के मालिक हैं, तो भाई सबको एक बराबर देखना चाहिए। और ये उनके पहले भी और भी थाना अध्यक्ष थे, तो उस समय भी दुकानें लगती थी, तो नगर निगम ने इनको सर्टिफिकेट दिया है। तो मैं जब उसके पहले जो थाना अध्यक्ष थे इस तरीके का वारदात नहीं होती? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। मैं थाना अध्यक्ष महोदय से मांग करता हूं कि ये बहुत गरीब लोग हैं और बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, अपने दवाई दर्पण बूढ़े माँ बाप की नहीं कर पा रहे हैं, भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है और सरकार में कोई योजना ही नहीं है कि ये लोग कैसे गरीब लोग अपना जीवन यापन करें। मैं उनसे मांग करता हूँ कि शांतिपूर्वक आवें। जैसे जैसे नाला पे दुकान थी, नाला पे तो कोई गाड़ी मोटर ट्रक बस नहीं चलता है, राहगीर नहीं चलते हैं और यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगती है खाने पीने के लिए। तो जो दूर दराज से यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनको सुविधा मिलती है, सस्ते पैसे में सामान मिल जाता है और ये लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। मैं मोदी जी और योगी जी से मांग करता हूँ कि इसको जल्द जल्द आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये लोग 40 दिनों से परेशान हैं, ये लोग जीवन यापन करने के लिए एकदम आतुर हैं। मैं थाना अध्यक्ष से पुनः एक बार मांग करता हूँ कि ये सब समस्या जल्द जल्द इसको निस्तारण